सजा है मुझे। रुबीना, पानी लाकर दो जरा। ये टेबल कितना गंदा हो रहा है, इसको भी साफ कर दो। वैसे कैसा फील हो रहा है? जिस घर में सलमान ने तुम्हें महारानियों की तरह रखा था, नौकरानी बना दिया मैंने तुम्हें। वैसे आपस की बात है, तुम जैसी मासूम और बेवकूफ औरत आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मरदूद, जोर लगा, जोर। हाँ, अरे खाना तो मनोमन खा जाती है, जान हाथ क्यों रोक रही है? चलाती रहे हाथ। आए आए उंगलियां खींच, दूसरे पाँव। चल टांगे दबा। हाँ, जोर लगा के, जोर लगा के। हाँ, ये दबा बाजू। जान, क्या हो गया? क्यों ऐसे बैठी हो? खाना लो ना। अरे बेटा, उन कमबख्तों की ऐसी नजर लगी है, मेरी बच्ची का खाना पीना बंद हो गया। नहीं सलमान, मैं तो नहीं सुना। देखो, चंद दिनों की ये तकलीफ बस। जब इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी ना, तो हर जख्म, हर तकलीफ धुल जाएगी। अरे बेटा सलमान, रात ख्वाब में जहाँ आरा के मरहूम अब्बा है, उनके हाथों में 2 बड़े बड़े गुलाब थे। वो मेरे पास आए, मेरे हाथों में 2 गुलाब देके चले गए। आए देखना, बेटे होंगे इंशाल्लाह। मैंने तो दोनों के नाम भी सोच लिए। बड़ा अरमान था मेरा, जहान के बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं, प्यार करूं, घुट्टी दूं। पर यूं लगता है कि मेरा अरमान बस ख्वाब ही रह जाएगा। नहीं अम्मा, इतनी उदास क्यों हो रही हो? मेरे बेटों को तुम ही दोगी ना घुट्टी। कैसी बातें कर रही है जहान? बच्चों की दादी जिंदा है अभी। दादी के होते हुए नानी का हक तो कम पड़ जाता है ना। लेकिन इन बच्चों को तो आप ही का। अच्छा कर है बेटा, बोटी लेना। तुम कुछ खाना शुरू करो, मेरी सेहत खराब है। अरे अरे बस ठीक है, थैंक यू, मैंने खा लिया। ला जहान। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। जब पापा खा लें फिर हम खा लेते हैं। सोचो। सलमान रमशा से और मुझसे पहले कभी खाना नहीं खाया, और आज माँ बेटी से ज्यादा उसे उन नागिनों की परवाह है।
क्यों ना हो उनकी फिक्र, आखिर वो बेटा जो दे रही है। बेटा जरा जाके देखना, अगर उन्होंने खा लिया है तो खाना लिया, मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं। बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, हमने तो खाना खा लिया है। अब ये तो मैंने मासी के लिए रखा था, चलो तुम खा लो। कोई बात नहीं, खाओ। देखिए, जब आप मुश्किल में थे, तकलीफ में थे, मैं आपके साथ खड़ा हुआ था या नहीं? अब मैं मुश्किल में हूं तो आप नहीं, आप मेरा साथ ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, आप हेलो हेलो, क्या हुआ सलमान, सब खैरियत तो है ना? हाँ, मैंने तुमसे कहा भी था, इन लोगों के कदम मनहूस हैं, रुबीना को इस घर में कदम भी मत रखने देना। लेकिन हुआ क्या है, सब खैरियत है ना? यार, जिंदगी में पहली बार सोचा था कि इस नौकरी से मेरी जान छूट जाएगी, अपना कारोबार मैं शुरू करूं। एक छोटा सा कारोबार सेट करना चाह रहा था, अच्छा भला एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे जैसे वो भी हाथ नहीं आएगा। सलमान, अगर हम गाड़ी और जेवरात बेच दें तो? नहीं नहीं मेरी जान, इतने पैसों से काम नहीं चलेगा, ज्यादा पैसे चाहिए मुझे, कम से कम भी 1-1.5 करोड़ की जरूरत है फौरन। तुम्हें पैसे? सलमान, अगर आप इमरान से बात करें तो हो सकता है आपकी कोई मदद कर दे। खबरदार उसका नाम लिया, जिस शख्स का जिक्र पसंद नहीं करता मैं, उसके आगे जाके हाथ फैलाऊं, सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, अम्मी के ना एक जानने वाले, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करके देखूं? देख लो, रकम बड़ी है, अगर वो अरेंज कर सकें तो हमारी मदद के लिए तैयार हो जाएं तो ठीक है, आई डोंट माइंड। मैं आज ही ना अम्मी से बात करती हूँ, ठीक है? अरे जहां मेरी तो अक्ल के जितने घोड़े थे मैंने सब दौड़ा के देख लिए और इस नतीजे पे पहुंची हूं कि अब तेरा और मेरा इस घर में रहना बेसूद है। अरे बेटा, सलमान को नचोड़ के जितना कंगाल करना था वो तो अपन ने कर दिया ना, और कोई जरूरत नहीं है तुझे जेवर शेवर बेचने की अपने उसके लिए, बल्कि मेरी मान, रात होते ही अपन दोनों इधर से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन तू शेख को फोन लगा, नाराज हुआ बैठे, मुझे तो लग रहा है अब की बार हमें मनाना पड़ेगा उसे। बस कर दे अम्मा, बस कर दे। अगर तूने आज तक कुछ ढंग का सोचा होता ना तो हम इस तरह दरबदर ना हो रहे होते। हमेशा छोटा ही सोचना। तेरी इन गलतियों का खमियाजा हमेशा मुझे भुगतना पड़ा है, लेकिन अब की बार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोच अम्मा सोच, एक शख्स तुझे महारानी बनाना चाहता है और तू एक नौकरानी बनने पे तुली हुई है। देख, अगर सलमान को ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो इसके वली वारिस तो हम ही होंगे ना, और आलीशान जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा है, अब ये ख्वाब पूरा होने वाला तो तू भागने की बातें कर रही है। पता है कितने पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे वो?
अम्मा एक शख्स है जो हमें इतने सारे पैसे दे सकता है। तो पूछना मुंह से कौन? शेख साहब। सटिया गई है, तू पागल हो गई है। अरे तपा बैठा है वो तुझसे, कहाँ से देगा पैसे? तू क्यों सांप के बिल में हाथ डालने का सोच रही है? तो मैं थोड़ी ना मांगूंगी पैसे। तू नहीं मांगेगी तो कौन मांगेगा? तू। अरे बस कर दे बेटा, हाथ दुख जाएगा तेरा। बेटा बेटा, रमशा रोज पूछती है कि स्कूल कब जाएगी। मेरी तो समझ में नहीं आता मैं इसे क्या जवाब दूं। बता दे उसको, इसका बाप इतना संदिल हो गया है, इन तो दूर की बात, इसे 2 वक्त का खाना दे दे, यही बड़ी बात होगी। तू कहे तो मैं सलमान से बात करूं? रहने देना अम्मी, कोई जरूरत नहीं, अब उनसे कोई बात नहीं करेगा, उनको उनके हाल पे छोड़ दे। मैं कुछ सोचती हूँ। क्या सोचेगी बेटा? अरे अरसा हो गया, मेरी दवाइयां खत्म हुई हैं, उसके लिए तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, इसकी तालीम हम कैसे पूरी करेंगे? आपकी दवाई खत्म हो गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती बेटा तुझे? मुझे सब नजर आता है। बेटा मेरी एक बात मान, रमशा को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दे, फीस भी नहीं देनी पड़ेगी और इसे पढ़ाने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। क्या क्या सोचा था मैंने, हंसते खेलते तुम लोगों के सामने मैं इस घर से रुखसत हो जाऊंगी। अब यूं लगता है जैसे ढेरों दुख लेकर मैं मनो मिट्टी तले चली जाऊंगी। 7 बार रोका है आप, इस तरह की बातें मत किया करें। रमशा के स्कूल का कुछ करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी दवाई का कुछ बंदोबस्त करूं। रमशा बेटा जवाब, मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ? ये क्या पकड़ा हुआ है हाथ में? अम्मी की दवाएं खत्म हो गई हैं, सलमान की पर्चा देने आई थी कि दवाएं ले आए। आए खुदा का खौफ करो बेटा, पाई पाई को मोहताज हुआ है सलमान, और बानो आपा के ठाठ ही पूरे नहीं होते। आए उनसे कहो कुछ तो एहसास करें बेटे का। आए अल्लाह झूठ ना बुलवाए, बानो आपा तो मरना भूल गई, क्या करेंगी इतना जी के, और दवाई की क्या जरूरत पड़ गई, अच्छी खासी तो है। आपको अंदाजा है बात क्या कर रही हैं? अरे मुझे तो पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, तू समझदार है ना, अपनी सास को समझा। अरे सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रहती हैं, कुछ उठे हिले जुले काम काज करें, अरे क्या करेंगी। और वैसे भी आजकल बेटा हालात ऐसे हैं कि लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, और तुम्हारी सास को 3 वक्त का खाना भी चाहिए, 3 वक्त दवाई भी चाहिए। अरे बिरयानी का तो हाथ से ही खाने का मजा आता है, हाथ से खा लो। जैसे तुम्हारी मर्जी। वाह। देखो भाई शरीफन, ये तो एक अच्छी खासी रकम है, और फिर मैं सलमान को इतना जानता भी नहीं, उससे मेरी कोई बातचीत भी नहीं है कि मैं बगैर किसी सिक्योरिटी के इतनी बड़ी रकम उठाकर उसे दे दूं। शेख साहब, जहान ने मुझे बड़े अरमान से भेजा आपके पास, उसका दिल टूट जाएगा, और फिर मेरे और जहान के होते हुए आपको सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? जहान का तो तुम नाम भी मत लो,
उसने मुझसे शादी न करके मेरे दिल को जो ठेस पहुंचाई है ना, उसका मदावा कौन करेगा? अरे शेख साहब, मैं हूं ना। देखो शरीफन, अब इस उम्र में आके मुझे मौत से ज्यादा तन्हाई का खौफ सताता है। बहरहाल मैं सलमान को ये रकम देने पर तैयार हूं। ईमान से शेख साहब, आपसे ऐसी उम्मीद थी मुझे। मैं जहान को बताती हूँ, खुश हो जाएगी। हाँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। है वो क्या? पहली शर्त तो ये है कि सलमान अपने घर के कागजात मेरे पास गिरवी रखवाएगा, और दूसरी शर्त, तुम मुझसे शादी करो। सोच लो। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, शरीफन नाम है मेरा। भाई शक्ल तो देख लेता है बंदा। बात अम्मा इधर हूँ। आए कमबख्त, तू इधर बैठी है? सड़िया गया कमबख्त। क्या हो गया अम्मा, सब ठीक तो है ना? तूने बड़ा अच्छा किया, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, जो उस शेख को आखिरी वक्त में हरी झंडी दिखा दी। मैं भी उसे ऐसा सबक सिखा के आई हूँ ना कि शादी के नाम पे कानों को हाथ लगाएगा सारी जिंदगी। अरे अम्मा, ऐसा क्या कह दिया शेख ने जो तू इतनी आग बगोला हो रही है? अरे मनहूस मारा कह रहा है कि एक शर्त पे दूंगा सलमान को पैसे। वो क्या भला? मैं करूं उससे शादी तब। तो अम्मा, इसमें गलत बात क्या है? कर ली शादी। मैं तो पागल तो नहीं हो गई? अरे मैं क्यों बनूं बल्ली का बकरा इस उम्र में? सारी दुनिया थू थू करेगी, धुतकारेगी मुझे। अरे बेटी माँ बनने वाली है, और माँ को बैठे बैठे क्या सूची बुढ़ापे में कि शादी कर बैठी। और जो सलमान है ना तेरा मियाँ, जो आज मेरे हाथ पैर धो धो के पीता है, सबसे पहले मुझे चुटिया से पकड़ के घर से बाहर निकालेगा, और फिर तुझे। हाय अम्मा, तू फिक्र ना कर। तू ना बस शेख साहब को अपनी मुट्ठी में ले ले, राज करेगी उस घर पे राज। और रही बात सलमान की, तो वो गुस्सा होने के बजाय तेरे पैर धो धो कर पिएगा कि खाला ने जमाने भर की फिक्र किए बगैर मेरे लिए शेख से शादी कर ली। नहीं नहीं जहान, तारीख गवाह है, जब जब मैंने तेरी मानी है ना, मुंह की खाई है, जिल्लत रुसवाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। तू तो ना ही समझा मुझे कुछ। अच्छा मशवरा दे रही हूँ मैं। अरे उसका बहुत कम मुंह नोच दूं मैं। अल्लाह जाने मेरी बच्चियों के नसीब में और कितनी रुसवाइयां लिखी हैं। न जाने इतनी सी उम्र में इन्हें क्या कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन सलमान ने आपको क्यों दरबदर कर दिया? तो उसकी माँ थी। मैंने सच बोला था, बार बार उसे उसकी गलतियों का एहसास दिला रही थी। बस ये मेरा कसूर था। हर इंसान अपने आप को सही साबित करने के लिए जवाब दर जवाब पेश करता रहता है कि वो सही है, वो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन पता है अम्मी, अफसोस तो मुझे सलमान का है। सलमान तो ऐसे नहीं थे। बेटा, ये सारा कुछ किया धरा उन दोनों माँ बेटी का है, शरीफन और जहां। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतना कमजोर होगा। तू देखना, एक दिन वो बहुत पछताएगा। पता नहीं अम्मी, पछताएंगे नहीं पछताएंगे, और ना भी पछताएं तो क्या फर्क पड़ता है।
मेरी तो बस अब ये दुआ है कि मेरी बच्चियों का मुकद्दर बहुत आलीशान हो, शानदार हो। आमीन। उनकी उम्र दराज हो। मुझे तो आज भी अपनी जन्नत के खो जाने का बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। अम्मा तो चाहती थी कि किसी तरह आपकी मदद हो जाए, लेकिन शेख साहब ने अब शर्त ही ऐसी रख दी है। चलिए फर्ज करें अगर अम्मा उनकी बात मान भी लेती हैं तो जमाने भर की जली कुटी सुन सुनकर ही मर जाएंगी। मुझे लगता है खाला को शेख साहब की बात मान लेनी चाहिए। सलमान, कैसी बातें कर रहे हो? मैं मतलब के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। देखो, तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हो। मैं तो ये चाह रहा हूं कि देखो, भले शेख साहब हमारी मदद ना करें, लेकिन खालू के इस दुनिया से जाने के बाद कितना अरसा हो गया खाला तना है। अगर इस उम्र में एक मुनासिब से आदमी के साथ निकाह हो जाता है और उनको जिंदगी का साथी मिल जाता है तो अच्छा है, उनकी तन्हाई खत्म हो जाएगी। तन्हाई और वीरानी मिटाने के लिए अगर उन्होंने शादी करनी होती ना तो बहुत पहले कर चुकी, मगर इस उम्र में शादी, सलमान आप सोच भी कैसे सकते हैं? यार इसमें बुराई क्या है? और अभी क्या उम्र इतनी हुई भी नहीं उनकी, कोई इतनी बुजुर्ग तो नहीं है खाला। तुम एक दफा इस पे गौर करके देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। रिपोर्ट कार्ड देखते हुए तो अंदाजा हो रहा है रिमशा बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही है, लेकिन एक बात नहीं समझ आई, अपना स्कूल क्यों छुड़ा दी? जी वो कुछ घरेलू परेशानियां थी, इसकी वजह से स्कूल छुड़ाना पड़ा। किसी भी परेशानी की वजह से बच्चों की पढ़ाई में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रमशा को एडमिशन ना देकर मैं इसके साथ कोई जाती करना नहीं चाहती। ये लें फॉर्म और कल से इसको स्कूल भेज दिए। माफ कीजिएगा सलमान साहब, मगर हमें लगता है कि आप बिल्कुल भी संजीदा नहीं है इस प्रोजेक्ट को लेकर। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं जल्द अज जल्द, बस कुछ वक्त दीजिए मुझे, और ये हफ्ता एक बस। और कितना वक्त दें आपको सलमान साहब? आप ऑलरेडी 3 दिन लेट हैं। देखिए मिस्टर सलमान, अगर हम आपको पहले से नहीं जानते तो शायद हम यूं बैठकर आपसे बात नहीं करते। आई अंडरस्टैंड। देखें, मैंने पहले ही मार्केट से काफी पैसा उठाया हुआ है, और अगर आपके साथ मेरी ये डील खुदा न खास्ता ऑफ हुई तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। सलमान साहब, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। ठीक है सलमान साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया, लेकिन अगर आप 1 हफ्ते में पेमेंट अरेंज ना कर सके तो हम आपका माल किसी और कंपनी को सेल कर देंगे। नहीं सर, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, आपको नाउम्मीदी नहीं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सलाम इमरान भाई। भाभी आप यहाँ कैसे? वो रमशा का एडमिशन कराने आई थी मैं यहाँ। अच्छा, वेरी गुड। और आप कहाँ जा रहे थे? मेरे जरा एक बिजनेस मीटिंग थी, मैं उसी सिलसिले में यहाँ पे आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताइए, रमना और खाला कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। आप बताएं। सब ठीक ठाक। बस तुम आपको। अरे नहीं, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी वो जो कुछ हुआ, मैं वो सबके लिए माफी चाहता हूँ। ये आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? भूल जाएं। और वैसे भी तबस्सुम की जगह कोई और भी होती ना तो वो भी एक है।
चलिए आइए मैं आपको छोड़ दूं। नहीं नहीं, मुझे कहीं और जाना था, बस मैं पहुंचने वाली हूँ। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मैं चक्कर लगेगा। जरूर, अल्लाह हाफ़िज़। आए रुबीना, अरे ओ अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो ये मशीन से धुले कपड़े एक आंख नहीं भाते मुझे। क्या हुआ खाला, साफ तो है? साफ होता तो इतनी बातें करती मैं। अच्छा ठीक है, आप रखते हैं, मैं बाकी कपड़ों के साथ हाथ पे धो दूंगी। बाकी भी? अरे बेटा, मशीन में महंगे महंगे कपड़े खराब हो जाते हैं। खामखा जब एक चीज हाथ से धुल सकती है तो मशीन में कपड़ों का बेड़ा गर्क करने की जरूरत क्या पड़ी है? ये लो, ऐसी थोड़ी बोलती मैं। चल चल, शाबाश। जहान होंगे कम खुदाया गम, ये पता दे मुझे, अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे। रुको, क्या मिलाया तुमने दूध में? क्या मतलब क्या मिलाया? सादा भोली मत बनो, मुझे पता है तुमने दूध में कुछ ना कुछ मिलाया है। सलमान देखिए, पता नहीं दूध में क्या मिलाकर ले आई है। ये मेरे और मेरे बच्चे को मारना चाहती है। सलमान ये चाहती ही नहीं है हमारा बेटा इस दुनिया में सही सलामत आंखें खोले। क्या बात कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कुछ नहीं मिलाया इसमें। अगर ऐसी बात है ना सलमान, तो इसे बोले कि हमारे सामने ये दूध पिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पियो पियो, पी के देखो। मैंने कुछ नहीं मिलाया। कुछ नहीं है तो फिर पीने में क्या मजा है? सलमान प्लीज आप इसे मना करें, ये मेरे लिए कुछ ना लाया कर। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा ना, मैं अम्मा से कहूंगी, वो ले आएंगी मेरे लिए। सलमान मुझे इससे बहुत डर लगता है, आप प्लीज इसे मना कर दें। अगर इसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा दिया ना सलमान, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। फिक्र ना करो, और डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अगर मैं रवीना भाभी को घर से निकाल दिया तो अब आप छुप छुप के मिलेंगे। तो तुम मेरी जासूसी करते फिर रहे हो? हाँ, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुम्हें कोई जवाब देना ही नहीं चाहता क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो। तुम रिश्तों का तकद्दुस और एहतराम तक करना भूल चुकी हो। मैं रिश्तों का एहतराम भूल गई हूँ? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। अगर यही हरकत मैं करूं, मैं मिलूं सलमान भाई से छुप छुप कर,
क्योंकि भाई बहन बोलने से तो लाइसेंस मिल जाता है ना छुप छुप के मिलने। तुम्हें कुछ भी कहना और समझाना फजूल है, क्योंकि इस टाइम तुम्हारे जहन में जहान सवार है, वो तुम्हें जो कहती है तुम्हें वही सच लगता है। क्यों मिल रही है वैसे रुबीना आजकल आपसे इतना? कहीं बेटे की तमन्ना तो नहीं जाग रही उसकी, जिसकी ख्वाहिश आपसे पूरी करनी चाह रही है? अपनी जबान को लगाम दो तबस्सुम, अब तुम हमारे इस रिश्ते की हर दहलीज को पार करने लगी हो। वो तो आप बहुत पहले ही कर चुके इमरान, मैं सिर्फ बता रही हूँ। हमारे 8 साल का रिश्ता इतना कमजोर था कि रुबीना ने 8 दिनों में तोड़ दिया। रमशा, बेटा जल्दी करो, आज स्कूल का पहला दिन है, देर हो जाएगी। वॉशरूम में बैठी रहोगी क्या? होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे, अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे, प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कने रोए सब दिल के अंदर। क्या बताऊं जहान मैडम, कल रात घर में जो हंगामा हुआ पूछे मत। वो क्यों? क्योंकि कल तबस्सुम बाजी ने इमरान भाई और रुबीना को एक साथ घूमते देखा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर क्या, इमरान भाई ने लाख अपनी बेगुनाही का सबूत दिया कि वो वहाँ किसी काम से गए थे और वहीं पे उन्हें रुबीना भाभी मिली थी। लेकिन जहान मैडम, सच कहूँ तो मुझे भी अब तबस्सुम बाजी की बातें सच लगने लगी हैं। वाह शाकरा, क्या खबर सुनाई है तूने, दिल खुश कर दिया मेरा। जहान मैडम, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो, अब पहले के भी बकाया हैं और आपको पता भी है कि महंगाई किस कदर हो गई है। अच्छा ठीक है, अम्मा के हाथ भिजवा दूंगी मैडम, अगर हो सके तो आज ही भिजवा दीजिएगा, बहुत जरूरत है मुझे। कहा ना, अम्मा के हाथ भिजवा दूंगी। फोन रखो अब, और कोई बात हो इसी तरह मुझे बताती रहना, ठीक है?